हमारे देश में हर छोटी बड़ी घटना के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराए जाने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। हालत यह हो गई है कि लव जिहाद के नाम पर जहां पहले मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जाता था, अब लड़कियों को भी फंसाया जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और सबके पीछे एक साजिश आपको नजर आएगी। पैरेलल एक साजिश आपको साफ साफ नजर आएगी और इसका एक ताजा मिसाल आपको देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जगह है जहांगीराबाद, और जहांगीराबाद थाने हल्के में एक पंडित जी हैं, उनका नाम है शुभम गोस्वामी। और शुभम गोस्वामी का यह इल्जाम है कि उन पर उनकी प्रेमिका के परिवार ने रेप केस दर्ज करवाया, उसे जेल भिजवाया, उसका मजहब तब्दील करवाया, उसको गोमांस खिलवाया, उसका नाम बदलकर अमन खान कर दिया। मतलब शुभम गोस्वामी अमन खान हो गए। दाढ़ी मूछ पूरा रख लिया, पूरा हाफिज मौलाना की तरह वो नजर आ रहे हैं। और वो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके पास जाकर गुहार लगाते हैं कि साहब मेरी घर वापसी कराओ, मैं तो मुसलमान हो गया और लड़की के इश्क ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और ये दावा किया कि एक मुस्लिम परिवार ने उन पर जबरन जो है धर्म परिवर्तन करवाया उनका, और नाम बदलवाया, उनकी पूरी पहचान बदल दी। पर इस पूरी खबर को जब हम एनालिसिस करते हैं, पूरी खबर को छानबीन करके हम अगर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने जिस लड़की पर यह इल्ज़ाम लगाया है, जिस परिवार पर इल्ज़ाम लगाया है कि मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया, ये वही लड़की है जिसने 2022 में रेप केस के इल्ज़ाम में इनको जेल भिजवाया। और गौर करिए, ये आज की डेट में 25 साल की उम्र बताई जा रही है इस लड़के की, शुभम गोस्वामी उर्फ अमन खान। आज ये 25 साल का है और इस पर जिस मुस्लिम परिवार ने केस दर्ज करवाया, आप गौर करिए, पॉक्सो एक्ट में ये जेल गया, 4-5 महीने जेल में बंद रहा। और अब इसने काल्पनिक कहानी गढ़ना शुरू कर दिया और बताया कि मैं तो उस लड़की को बहुत पहले से जानता था। इनके मुताबिक 2022 में ये उस लड़की को जानते थे, प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। उस दोनों, लड़की भी मुझसे प्यार करती थी, मैं भी लड़की से प्यार करता था। और जब इस प्यार, इश्क, मोहब्बत की जानकारी घर वालों को हुई, लड़की के पक्ष को हुई, तो उन लोगों ने जो है इसके खिलाफ एक साजिश रची और रेप केस के इल्जाम में इसे जेल भिजवा दिया। और अब 3 साल तक ये मुसलमान रहे, लेकिन अब इन्होंने जो है अब घर वापसी का फैसला किया है। इनका यह कहना है, अगर इनके बयानों को आप गौर करेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि मामला आखिर है क्या। गौर करिए, पॉक्सो एक्ट बालिग पर नहीं लगते। पॉक्सो एक्ट तब लगता है जब पीड़ित नाबालिग हो। आज ये 2025 में 25 साल के हैं और 3 साल पहले ये कितने साल के रहे होंगे? जाहिर सी बात है 22-23 साल के रहे होंगे। तो लड़की की उम्र कितनी थी? 15 साल, 14 साल, 16 साल या 17 साल। 18 अगर रहती तो पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज ना होता। तो इन पर यह इल्जाम है कि इन्होंने लड़की के साथ छेड़खानी की। लड़की मुसलमान है, मुसलमान परिवार की है, और अब ये अपने मुकदमे से छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि इनको जेल जाने के लिए खतरा बना हुआ है। भाई, कब ये गिरफ्तार कर लिए जाएं, कब इनके साथ कोई बड़ा कांड हो जाए, कोई नहीं जानता। तो मीडिया रिपोर्ट्स को खंगालेंगे आप तो पता चलेगा कि बाकायदा एक कड़ी जुड़ती हुई नजर आएगी और ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए इस तरह के ये दावे कर रहे हैं। मैं ये पूरी तरह से नहीं कह सकता कि इस घटना के पीछे की असल सच्चाई क्या होगी, लेकिन जो फैक्ट बेसिस बातें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनका दावा है कि इस्लाम कबूल कराया गया और अब लड़की से शादी का दबाव बनाया जा रहा है और शादी ना करने पर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है कि शादी करो। अब इस मामले को अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पहले जेल में बंद थे और फिर जब जेल से बाहर आए तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। गौर करिए, इस्लाम इन्होंने कहाँ कबूला, किस जगह कबूला, ऐसा कोई ना दस्तावेज ये पेश कर रहे हैं, ना कोई ये ऐसा कोई एविडेंस प्रूफ मीडिया में दिखा रहे हैं जिसके जरिए ये साबित हो सके कि इनका धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन कहाँ किया गया, किसने कराया, ये भी नदारत है। ये तबलीगी जमात में गए 5 टाइम इन्होंने नमाज पढ़ी, वहां गोमांस खाया। अब सवाल ये होता कि भाई गोमांस कहाँ खा लोगे तुम? मध्य प्रदेश जैसे इलाके में आपको कहाँ गोमांस मिल गया, कहाँ गौहत्या हुई तभी तो गोमांस मिलेगा आपको खाने के लिए। और मुसलमान बनाने के लिए गोमांस खिलाया जाता है, ये भी पहली बार सुनने में आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रची जा रही है और मंत्री सारंग भी
इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि ये बंदा उनको टूल्स की तरह यूज कर रहा है। और मंत्री ठहरे भाजपा के नेता, उनका तो गोल्डन चांस मिल गया उनको इस मामले में राजनीति करने के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई सख्त कार्रवाई करेंगे, और लड़की पक्ष के खिलाफ इन्होंने मुकदमे भी दर्ज करवाए, इनके प्रेशर में FIR भी दर्ज हुई है। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि इस्लाम कबूल किया, कब किया, कोई जानकारी नहीं। क्या DM के यहाँ आपने आवेदन किया? नहीं किया तो नाम कैसे बदल गया? वहां तो मध्य प्रदेश में कानून बना हुआ है कि धर्म परिवर्तन करना है तो आपको ये काम करना होगा। अगर लड़के ने दबाव में आकर धर्म परिवर्तन किया तो इसको साबित करना चाहिए कि कब इसने जिलाधिकारी के पास आवेदन किया, कब इसने अपना नाम बदला, क्योंकि नाम बदलने की एक प्रोसेस है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और ये 1-2 दिन में काम नहीं होता है। और बिना परमिशन इसने एक ऐसे धर्म परिवर्तन कर लिया। कौन था, कौन मुल्ला, काजी, मदरसा, मस्जिद, किस जगह इसको जो है, कौन सी अथॉरिटी थी, इस्लामिक अथॉरिटी कौन सी थी जिसने इसको मुसलमान बनाया? और मुसलमान बनाया तो जबरन बना दिया, ऐसा कैसे हो गया? ये सारी चीजें बिल्कुल हवाई नजर आ रही है। एक बात और, रात की स्टोरी में हमने आपको एक चीज बताई थी कि इसने निकाह किया है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के एक पत्रकार की रिपोर्ट्स के बेस पर हमने आपको कहा, कासिफ काकवी हैं, उनके ट्विटर हैंडल से हमने वो जानकारी उठाई, लेकिन शादी इसकी नहीं हुई है। मीडिया में खबरें चल रही हैं तमाम तरह के, लेकिन कोई से सवाल नहीं पूछ रहा है कि बेटा तूने आखिर कौन सा कांड किया कि तू जेल चला गया, और पॉक्सो एक्ट में जेल चला गया, और छूट के आया तो कहानी सुना रहा है, और सुना रहा है कहानी कि मुझे फिर से भेजा जाएगा। तू 3 साल पहले तू जेल गया, खट करके आया, और फिर तू ना जाना पड़े जेल, इसलिए कहानी रच रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और इससे ये भी बात सामने आ रही है कि किस तरीके से लव जिहाद शब्द का, लव जिहाद टर्म का एक यूज किया जा रहा है मुसलमानों के अगेंस्ट। चाहे लड़का मुस्लिम हो, चाहे लड़की मुस्लिम हो, लेकिन हर तरह से उनको टॉर्चर करने की, परेशान करने की कोशिश हो रही है। ये वही मामला लगता है जिसे कहते हैं भगवा लव ट्रैप। छेड़खानी का मामला दर्ज है, रेप केस का मामला दर्ज है, ये पीछे पड़ा भी हो सकता है ये लड़की के पीछे पड़ा हो और लड़की ने इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया हो, तभी तो पॉक्सो एक्ट में जेल गया। ये मामला जेन्युइन नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब पुलिस का बयान सामने आया तो उसमें यही कहा गया था कि ये तो कोई नया केस तो है नहीं, ये उसी परिवार पर इल्जाम लगा रहा है जिसने 3 साल पहले इस पर रेप केस का इल्जाम लगाया, ये जेल भी गया, अब कह रहा है कि मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया। भाई धर्म परिवर्तन तेरा क्यों कराया जाएगा, किस लिए कराया जाएगा? और कोई भी बाप अपने समाज से अलग हो तेरे से शादी क्यों करवाएगा? क्या है तुझ में? तू जेल भी खट के आ चुका है, कोई अपना नाम क्यों खराब करना चाहेगा? मैं सिर्फ ये मुसलमान लड़की है इसी पक्ष में, इसी वजह से मैं नहीं बोल रहा। हिंदू भी रहता तो क्यों कराता? आरोपी अगर मुसलमान होता तो क्यों करवाएगा उससे कि चल तू धर्म परिवर्तन कर, चल मंदिर में हम तेरी शादी करवा देते हैं? ऐसा नहीं होता। आरोप बड़े हैं, इल्जाम बड़े हैं, और ये बंदा बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। आगे आगे देखिएगा होता है क्या। पोल तो आज नहीं तो कल खुल ही जाएगा, और धीरे धीरे और भी जांच आगे बढ़ेगी तो रात से पर्दे हटने लगेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।